हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरा नाम रवीना है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो आज हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाई द स्काई इज ब्लू इन कलर। ओके, हम सबको पता है कि स्काई ब्लू होती है। चलो आज हम इसके पीछे के फिजिक्स को समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट को, उसके बाद में कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, एंड उसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा व्हाई द स्काई इज ब्लू। चलो अभी हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट सबसे पहले क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी बेसिकली एक स्कैटरिंग ही है। ओके, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन से जब हम कोई भी लाइट पास करवाएंगे तो वहाँ पे स्कैटरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये वाला जो सॉल्यूशन है इससे आपको स्कैटरिंग दिखाई नहीं दे रही है और इस वाले सॉल्यूशन से स्कैटरिंग दिखाई दे रही है, तो जिस सॉल्यूशन से हमें स्कैटरिंग दिखाई देती है ना, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी स्कैटरिंग के फिनोमिना को ही टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ कब किया जाता है? जब हमारे पास 2-3 सॉल्यूशंस हो और हमें पता करना हो कि कौन सा कॉलॉइडल है और कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, उसमें जब हम लाइट को पास करवाते हैं ना, तो वो स्कैटर नहीं करती, तो हमें पता चल जाता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, तो जो भी कोलाइडर या फिर सस्पेंशन जो होंगे, इन मिक्सचर से जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है और वो लाइट का पाथ हमें उस सॉल्यूशन के थ्रू भी दिखाई देता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा कि टिंडल इफेक्ट कैसे बोलते हैं। बेसिकली ये भी एक स्कैटरिंग ही होता है। और देखो, इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो घने घने जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, हम बेसिकली जाते तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे कि ये सनलाइट हमें ऐसी दिखती है ना, सनलाइट ऐसे रेस के फॉर्म में कुछ ऐसे हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ना, एकदम आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली। The Tyndall effect occurs in a heterogeneous mixture containing minute particles like smoke, water droplets, dust, and air molecules. When light encounters this particle, it becomes diffusely reflected, making the beam's path visible. It's prominently seen in the sunlight entering a smoke-filled room where the scattered light makes the beam visible. तो ये heterogeneous molecules में हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में जाओगे तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होती है, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे। तो ये पार्टिकल को स्कैटर करवाते हैं और हमें जो सनलाइट है वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। ओके, और भी अगर आपको टिंडल इफेक्ट का कुछ एग्जांपल समझना हो तो दिन के टाइम अगर समझो हम एक विंडो को खोलते हैं, ठीक है, अगर सनलाइट है, बाहर धूप है, तो हमें सिर्फ उतनी ही जो है वो लाइट दिखाई देती है, क्योंकि पूरे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही हैं पूरे रूम में, ठीक है। तो जिस विंडो को हम ओपन करते हैं ना, तो वहाँ से जो लाइट आ रही है, वहाँ के डस्ट पार्टिकल उसको स्कैटर करवाते हैं, तो हमें वही दिखाई देता है। ओके, आई होप आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। और समझो अगर हम घर में सो रहे हो सुबह सुबह, और सुबह सुबह छोटी सी कुछ अगर रे आ रही हो, ठीक है, छोटा सा कुछ होल वगैरह है और वहाँ से रे आती है, तो हमें प्रॉपर वाइट कलर की दिखाई देती है और उसमें डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट का स्कैटरिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है।